का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आपने भी अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जो अब तक आपको याद होंगी। इन कहानियों में मनोरंजन भी था और ज़िंदगी की सीख भी थी, जिससे जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा आपको मिलती थी। कहते हैं कहानियाँ कभी मरा नहीं करती। एक अच्छी कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। लेकिन आज के ज़माने में अब कहानियाँ कहीं खो गई हैं। मोबाइल फ़ोन ने कहानियों के कल्चर पर फुल स्टॉप लगा दिया है और आज कहानियों की जगह इंस्टा स्टोरीज ने ले ली है। ऐसे में हमने ये सोचा कि क्यों ना कहानियों के सिलसिले को दोबारा से आपके लिए जीवित किया जाए। तो आज से हम डिकोड में कहानी का एक नया चैप्टर जोड़ रहे हैं और इसके ज़रिए हम आपके साथ समय समय पर प्रेरणा देने वाली मनोरंजक कहानियाँ शेयर करेंगे जो आपके काम भी आएंगी। और ये सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी मिली दोबारा। आज की कहानी के मुख्य किरदार हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर डेविड फर्मन। ये बात है वर्ष 2016 की। उस समय डॉक्टर डेविड फर्मन की उम्र 39 वर्ष थी, 39 ईयर्स। लेकिन वो हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर की ऊर्जा कहीं खो गई है। एक दिन उन्होंने अपने शरीर की जांच करवाई, जिसमें उनके शरीर की बायोलॉजिकल एज 42 साल निकली, जो उनकी असली उम्र से 3 साल ज्यादा थी। उनकी असली उम्र थी 39 साल, लेकिन शरीर की उम्र है 42 साल, यानी वो समय से पहले बूढ़े हो रहे थे। इसके बाद डॉक्टर फर्मन ने रिवर्स एजिंग का एक प्रयोग शुरू किया और इस प्रयोग के लिए उन्होंने अपने आप को ही चुना, यानी ये प्रयोग उन्होंने अपने ऊपर शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कैलिफोर्निया के एक जंगल में रहने के लिए चले गए। यहाँ उन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाया, जहाँ न बिजली की रोशनी थी, न टीवी था, न मोबाइल फ़ोन था। घर में कुर्सियाँ तक नहीं थी। शाम 7:30 बजे के बाद लाइट बंद कर दी जाती थी और रात में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी रहती थी। उन्होंने घर में केमिकल्स का इस्तेमाल भी बंद कर दिया और इस दौरान सिर्फ घर में पका हुआ और प्राकृतिक खाना ही उन्होंने खाया। प्रोसेस्ड फूड और बाजार का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दिया। इस दौरान वो पास की नदी से मछली पकड़ते और जंगल से ताज़ा फल और सब्जियां तोड़कर लाते थे और उन्हीं को खाते थे। 3 साल जंगल में रहने के बाद जब उन्होंने फिर से अपने शरीर की जांच कराई, तो इस बार उनकी बायोलॉजिकल एज 32 साल निकली, 32 ईयर्स, जबकि उनकी असली उम्र अब 42 साल हो चुकी थी। यानी उनका शरीर 10 साल जवान हो चुका था। डॉक्टर फर्मन की यह कहानी बताती है कि प्रकृति से सच्चा दोस्त आपका कोई और हो नहीं सकता और आप जितना ज्यादा प्रकृति के पास रहेंगे, आपका दिल, दिमाग और शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो आज इस कहानी से आपकी सीख ये है कि आप जीवन भर सच्चे दोस्त की तलाश में रहते हैं। आपको लगता है कि सच्चे दोस्त आजकल मिलते नहीं, लेकिन ये जो प्रकृति है ये आपकी सच्ची दोस्त है। अगर आप इसके साथ रहेंगे तो ये भी आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप सदैव खुश रहें, जवान रहें, युवा बने रहें, तो उसका एक बहुत सरल तरीका आज हमने आपको बता दिया। अब आपको एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इस कहानी से सीख ले सकते हैं। आज हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना काम छोड़कर, नौकरी छोड़कर जंगल में चले जाइए, ये सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन काम करते हुए भी, शहरों में रहते हुए भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव कर सकते हैं कि आप सदा के लिए युवा बने रहेंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। और